ये द्वारा लॉन्च किया गया शून्य ट्रेडिंग ऐप हो सकता है आप इसकी बहुत सारी एड्स आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल्स में भी आ रही होंगी कि यहाँ पे जो कि ज़ीरो ब्रोकरेज आपको एप्लीकेशन मिलता है, जहाँ पे आपको कोई भी ब्रोकरेज देना ही नहीं है। ना तो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, ना ही आपको डिलीवरी ट्रेड के लिए, ना ही आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए, कहीं पे कोई ब्रोकरेज नहीं है। ब्रोकरेज सिर्फ यहाँ पे कितनी है, ज़ीरो ब्रोकरेज है। तो बहुत सारे लोगों का यहाँ पे कहीं ना कहीं सवाल है कि ये ऐप अगर ऐसा है तो क्या ये सेफ़ है या नहीं है। देखिए 2013 में फिनोवेशिया ने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में अपना पैर रखा था इन्वेस्टमेंट में, और जब ये स्टार्ट हुआ और आज की डेट में वैसे तो इसके पास क्लाइंट का जो डेटाबेस है, क्लाइंट बेस वो काफ़ी लो है। इसके बावजूद कि यहाँ पे ब्रोकरेज फ्री है, और जो ग्रोथ रेट है उन ब्रोकर्स की जो चार्ज करते हैं ब्रोकर्स उनकी फिर भी हाई है। क्योंकि एट द एंड बात ये आ जाती है, सिर्फ ब्रोकरेज को फ्री कर देने से काम नहीं चलता है। जो भी आप ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म दे रहे हो वो कितना कारगर है, कितना वो सफल है। अगर वो सही से काम नहीं कर रहा है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सेम चीज़ एक देखने को मिली थी फिनवेशिया की तरफ से। 2023 की बात है, पिछले साल की बात है 2023 में, और अप्रैल मंथ की बात है, जहाँ पे एक टेक्निकल ग्लिच आ गया था शून्य की ऐप में, जहाँ पे कि लोगों ने अपना जो भी उनका पोजीशन था वो स्केयर ऑफ कर ही नहीं पा रहे थे, वो अपने सौदा काट ही नहीं पा रहे थे, जिसके वजह से लोगों को यहाँ पे बहुत सारे लॉसेस देखने को मिले थे, जिसके यहाँ पे मैं कुछ स्क्रीनशॉट्स और यहाँ पे आपको कुछ दिखाना चाहूँगा। ये आप देख सकते हैं इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है। यहाँ पे कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं जब इसमें प्रॉब्लम आई थी, वो आप देख सकते हैं इस वीडियो के अंदर। यहाँ पे देखिए, ट्रेडर्स यूजिंग जीरो ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म फिनोवेशिया सफर्ड लॉसेस ड्यू टू टेक्निकल ग्लिच बैड देम फ्रॉम स्केयरिंग ऑफ और एग्जिटिंग पोजीशन। तो टेक्निकल ग्लिचेस तो देखने को मिलते हैं। अगर बात करें फिनवेशिया के जो शून्य ऐप है उसमें भी, और जो एम स्टॉक है ये भी फ्री ब्रोकरेज प्लान देता है, लेकिन एम स्टॉक्स आपसे अकाउंट ओपनिंग के लिए यहाँ पे अमाउंट चार्ज करता है, तो उसके बाद में ये आपको फ्री करके देता है। लेकिन अगर बात करें शून्य ट्रेडिंग ऐप या फिर फिनवेशिया ब्रोकरेज चार्जेस की, तो देखिए यहाँ पे ब्रोकरेज कोई भी नहीं है, ज़ीरो है, चाहे वो इंट्राडे है चाहे डिलीवरी है। और अगर लोग ये डाउट में है कि ये क्या सेफ़ और लीगल है, सेफ़ एंड लीगल है या नहीं है, तो देखिए बिल्कुल सेफ़ है, बिल्कुल लीगल है, सेबी रजिस्टर्ड है। तो ऐसी तो कोई बात नहीं है कि ये कोई आपके साथ फ्रॉड कर लेगी या कोई मतलब अनरेगुलेटेड डिस्काउंट ब्रोकर, ऐसा कुछ भी नहीं, सेबी के साथ रजिस्टर्ड है। बट ये चीज़ है कि कुछ ग्लिचेस इनमें देखने को मिलती हैं, क्योंकि टेक्निकल अगर नॉर्मली अगर देखेंगे तो बिना ब्रोकरेज को अगर आपको कंपनी सर्विस दे रही है तो ज़्यादा बेटर सर्विस आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो एज़ कम्पेयर टू द वो ब्रोकर जो कि आपको यहाँ पे क्या है कि ब्रोकरेज लेकर के अच्छी सर्विस, अच्छे प्लेटफॉर्म्स दे रहे हैं। अब देखिए होता क्या है कि जैसे कि ब्रोकरेज की बात करते हैं, मान लीजिए अगर आपने महीने के अंदर आपने 1000 ब्रोकरेज बचा ली, और इस 1000 ब्रोकरेज की वजह से अगर कोई आपने टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई और 1000 जहाँ पे आपने बचाया वहीं पे आपका 5 या ट्रेड में लॉस हो गया, तो भाई इसका फ़ायदा क्या हुआ, ये नुकसान का सौदा हुआ ना। तो ये चीज़ है कि आपको अच्छे से रिसर्च करने के बाद ही अपना ब्रोकर चूज़ करना चाहिए। ये नहीं कहते कि शून्य का जो है कि ज़ीरो ब्रोकरेज प्लान है तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सेफ़ है, लीगल, लेकिन टेक्निकल ग्लिचेस इसमें देखने को मिलते हैं। एम स्टॉक्स का जो है, एम स्टॉक को हमने उसको भी रिव्यू किया, उसमें भी ग्लिचेस देखने को मिलते हैं। तो जो बेटर ऑप्शन ये हो सकता है कि आप इनके साथ चाहो तो अकाउंट खोल सकते हो, इनके साथ साथ आप उन ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन कीजिए जिनमें जो ब्रोकरेज है वो कम है। लो ब्रोकरेज वाले ब्रोकर्स के साथ आप अपना अकाउंट खोलिए, जैसे कि ज़ीरोधा है, एंजल वन है, अप स्टॉक्स है, इनके साथ आप ओपन कर सकते हो। क्योंकि पहले क्या हुआ करता था, पहले सभी फुल सर्विस ब्रोकर हुआ करते थे और वहाँ पे जो उनकी ब्रोकरेजेस होती थी बहुत हाई होती थी, लेकिन अब ऐसा कुछ भी सीन तो है नहीं है। तो अब डिस्काउंट ब्रोकर्स बहुत सारे आ गए हैं, यहाँ बहुत ही नॉमिनल से यहाँ पे सर्विसेज लेते हैं, अपनी ब्रोकरेज की चार्जेस लेते हैं और आपको बहुत बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ऐसे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए चार्जेस का, देखिए वैसे तो शून्य ट्रेडिंग ऐप का जो है फिनवेशिया का कोई भी चार्ज नहीं है,
लेकिन फिर भी एक चीज़ को आप एडमिट करके चलिए कि जो फिनवेशिया है इसमें आपको स्टैट्यूटरी एंड जो रेगुलेटरी चार्जेस हैं, स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी चार्जेस वो तो आपको पे करने पड़ते हैं। जैसे कि अगर मान के चलो, अगर फिनवेशिया के शून्य ट्रेडिंग ऐप में भी आप डिलीवरी ट्रेड कर रहे हो तो यहाँ पे मान लीजिए आपने 20,000 से ट्रेडिंग मतलब पोजीशन ले रहे हो, तो यहाँ पे क्या है कि एसटीटी चार्ज 0.10% ये पूरे अमाउंट के ऊपर ये आपको बाय में भी देना पड़ेगा और ये आपको सेल में भी देना पड़ेगा। इंट्राडे कर रहे हो तो सेल साइड में 0.025% आपको पे करना पड़ेगा। इसके अलावा एक्सचेंज के ट्रांजैक्शन चार्जेस हैं, डिलीवरी में जाओगे डीपी चार्जेस हैं, जीएसटी के चार्जेस हैं और ये सारी जो सेबी के चार्जेस हैं, मतलब ये छोटे छोटे चार्जेस हैं, बट ये जो चार्जेस ये आपको शून्य में भी देना ही पड़ेगा। अकाउंट ओपनिंग की बात कर लें, शून्य ट्रेडिंग ऐप में अकाउंट ओपनिंग ज़ीरो है, एएमसी ज़ीरो है, इंट्राडे ट्रेडिंग का ब्रोकरेज ज़ीरो है, डिलीवरी ट्रेडिंग का ब्रोकरेज ज़ीरो है, ऑप्शंस ट्रेडिंग करना चाहते हो तो भी ज़ीरो है। इनकी एक ऐड भी बड़ी चल रही है कि जहाँ पे एक आदमी बोलता है कि मैं 20 रुपये में ही ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा हूँ और इनकी ऐड आती है, जो इनका बंदा आता है वो बोलता है कि मैं तो फ्री में कर रहा हूँ। तो बात तो सही है भाई, अगर ग्लिचेस ना आए, अगर ये फिनविशिया थोड़ा सा अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की तरफ ध्यान दे दे तो एक बहुत अच्छा ब्रोकर बन सकता है। अदरवाइज़ लीगल तो बिल्कुल है, सेबी रजिस्टर्ड है, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर आप चाहो तो इसको ट्राई कर सकते हो, लेकिन इसके साथ आपके पास दूसरा डीमैट अकाउंट भी ज़रूर होना चाहिए। जैसे कि मैं एंजल वन में आपको बोल सकता हूँ आप कीजिए, ज़रोधा में कीजिए, अप स्टॉक्स में कीजिए, क्योंकि तीनों को मैं एट प्रेफरेंस इन तीनों को यूज़ करता हूँ। 5 पैसा भी यूज़ करता हूँ, पेटीएम को भी मैंने ट्राई करना शुरू किया था, ग्रो को भी ट्राई किया था, बट ग्रो के तो थोड़े टाइम के बाद मैंने बंद कर दिया था, क्योंकि उसमें क्या था कि जो ट्रेडिंग के मतलब ऑप्शंस उसमें कम थे, जैसे करेंसी वगैरह भी नहीं था उसमें। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए देखिए, जो शून्य ऐप है नए लोगों को ये बहुत अट्रैक्ट करता है, बट ये स्टिल आपको यही रिकमेंड करूँगा कि शून्य के साथ साथ आप अपना किसी और में चाहे तो अकाउंट खोल सकते हैं। और अगर आप चाहते हो कि सबसे बेस्ट ब्रोकर का नाम जानना या फिर जिसको मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ, तो उसकी डिटेल मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे ऐड कर दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हो। अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट्स खुले हुए हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो वहाँ से आप खोल लेना। शून्य में भी खोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट जो चीज़ें यहाँ पे ध्यान देने वाली थी उनके बारे में मैंने बात करी हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो हमारी वीडियो थी शून्य ट्रेडिंग ऐप रिव्यू आपको अच्छी लगी होगी। और फिनवेशिया ब्रोकरेज चार्जेस बिल्कुल सेम है। देखिए, फिनवेशिया ब्रोकरेज या ब्रोकरेज चार्जेस वो शून्य ऐप ट्रेडिंग ऐप के थ्रू ही लगता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई डाउट है, क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूँगा आपके हर एक क्वेश्चन का रिप्लाई करने का। और कोई भी डाउट क्वेश्चन है, अकाउंट ओपन करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसका भी आपको आंसर मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने व्यूज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।